व्यूअर्स कैसे हो? ठीक हो? मैं भी आपकी दुआओं से अल्लाह के फजल करम से ठीक हूँ। तो आज मैं रेसिपी बनाने लगी हूँ चिकन पोटैटो रोल। और उनको बनाने के लिए कौन सी चीज़ों की ज़रूरत है वो मैं आपको बताती हूँ। ये एक मुर्गी को मैंने ब्रेस्ट लिया है और इसको मैंने रेशे करके रख लिया हुआ है। और ये एक प्याज मैंने काट के कश करके रख लिया हुआ है। ये 1 किलो आलू है, इसको भी मैंने मैश करके रख लिया हुआ है। ये धनिया काटा हुआ है, सब्ज़ मिर्चें काटी हुई हैं, ये ब्रेड क्रम्ब है और ये खुश्क मसाले हैं जो मैं आपको बताऊंगी कितने कितने डालने हैं। तो चलो शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये एक बड़ा बर्तन ले लिए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इसमें गोश्त डालते हैं। ये मौसम बरसात है, ऊपर है तो ये मक्खियाँ बहुत तंग कर रही हैं। ये प्याज मैंने डाल दिया है। ये सब्ज़ धनिया और मिर्चें डाल दी हैं। थोड़ा सा मैं धनिया रखूँगी। और ये आलू डाल दिए। ये मैश करके रखे हुए हैं, इसमें कोई गुठली नहीं है। चलो जब मसाले डालते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 2 टीस्पून मैं सूखा धनिया डालने लगी हूँ। थोड़ी सी ½ टीस्पून अजवाइन डालने लगी हूँ। ½ टीस्पून में हल्दी इसमें डालने लगी हूँ। मिर्च नमक आप अपने टेस्ट के मुताबिक डाल सकते हो। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये 1.5 टेबल स्पून में मिर्च डालने लगी हूँ। 1.5 टीस्पून सॉरी। और ½ टीस्पून दड़ा मिर्च डालने लगी हूँ। और ये 1 टीस्पून भर के नमक डालने लगी। 1.5 ही डाल देते, 1.5 टीस्पून मैंने इसमें नमक डाल दिया। अब इसको अच्छी तरह मैश कर देते हैं। मक्खियाँ बहुत तंग कर रही हैं। ये अच्छी तरह इसमें मैंने कर लिया, सारी चीज़ें मिक्स कर ली हैं। अब मैं इसके रोल बनाती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह के रोल आपने बना लेने हैं। ये मैं अब ये सारे बना के आपको दिखा रही है। मैं सारे बना के फिर आपको दिखाती हूँ। ये ऐसे ही मैंने सारे बना लेने हैं। अब मैंने रोल बना लिए तो आप फ्राई करते हैं। चलो जी, अभी ये मैंने कोटिंग कर ली है। ये पहले मैंने अंडे में कोट की है और फिर ब्रेड क्रम्ब के साथ ऐसे मैंने इसकी कोटिंग कर ली है। तो आप फ्राई करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये घी गर्म हो गया, अब इसमें करते हैं। बिस्मिल्लाह। पहले अंडा लगाना है और उसके बाद ब्रेड क्रम्ब में रोल कर लेने हैं। तो ये बड़े अच्छे और बड़े मज़ेदार बनते हैं। देखो ऐसे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो आज हवा भी छत पे चल रही है, मक्खियाँ भी इतनी तंग कर रही हैं। देखो ये इतना प्यारा इसका कलर आ रहा है। देखो माशाल्लाह, ये बहुत मज़े के लगते हैं। इसमें आप अंडे भी
उबाल के बॉयल करके उनके छोटे छोटे करके वो भी आप डाल सकते हो। सब्जियां भी आप डाल सकते हो, शिमला मिर्च, गाजर वगैरह वगैरह। ये बहुत ही मज़े के बनते हैं। देखो माशाल्लाह, ये देखो कितना प्यारा इनका कलर आ रहा है। ये ख़ासकर जिस दिन बारिश हो या मौसम ऐसा हो तो बच्चों को एंजॉय कराओ, खुद भी करो। देखो कैसा कितना प्यारा इनका कलर है और कितने प्यारे ये फ्राई हो रहे हैं। हल्की आंच पे, हल्की आंच पे आपने करनी है, तेज़ आंच पे नहीं आपने करनी, जल जाएंगे। देखो हल्की आंच पे करेंगे तो क्रिस्पी बनेंगे और अंदर से जूसी बनेंगे, नरम बनेंगे। और बुज़ुर्ग भी खा सकते हैं, बच्चे भी खा सकते हैं, बड़े भी सब खा सकते हैं ये, और सबको ये पसंद आने वाला है। इसलिए ज़्यादा नहीं हिला रही कि ये हल्की आंच पे पके और क्रिस्पी बने। ये तकरीबन तैयार ही हो रहे हैं। इसका बस कलर देखते हो कि थोड़ा सा और डार्क हो जाए तो फिर मैं इनको डिश आउट करती हूँ। व्यूअर आज मैं निकालने लगी हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखो व्यूअर्स कितने प्यारे लग रहे हैं। व्यूअर देखो ये मैंने डिश आउट कर दी है। तो अब मैं आपको तोड़ के दिखाती हूँ कि ये कैसे बने हैं। देखो ऊपर से देखो ये कितने क्रिस्पी, अगर आपको शोर की आवाज़ आती होगी, देखो बिल्कुल क्रिस्पी बने हैं और अंदर से देखो कितने नरम और जूसी बने हैं। तो अब मैं आपको खा के दिखाती हूँ चटनी के साथ लगा के। ऐसे चटनी के साथ लगाओ और खाओ और बड़ा मज़ा आता है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत ही मज़े के हैं, ये गर्म थे और बहुत ही मज़े के, इतने मज़ेदार हैं कि आप भी बनाओ और इंजॉय करो और आंटी को दुआएं दो। तो बेटा अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और कमेंट में मुझे ज़रूर बताना। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़। मिलती हूँ किसी और रेसिपी के साथ।